एक बार की बात है, एक राजा था। उसका राज्य बहुत सुखी था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राजा हमेशा उदास रहता था। वह अपने नित्य के काम से बहुत थक जाता था। वह सदैव किसी न किसी उलझन में रहता, जैसे पड़ोसी राज्य द्वारा उसके राज्य पर आक्रमण करने का भय या उसके बारे में मंत्रियों की साजिश। चिंताओं के कारण भूख प्यास खत्म हो गई थी और उसकी रातों की नींद हराम होने लगी थी। लेकिन जब भी वह महल के माली को देखता, वह हैरान रह जाता। सारा दिन मेहनत करके जब उसे भूख लगती, वो सादा खाना खाकर वहां वृक्ष के नीचे ही सो जाता। यह देखकर कभी कभी राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी एक साधु उसके दरबार में आया। राजा ने उस साधु को अपनी समस्या बताई और उसके समाधान के लिए सुझाव मांगे। साधु ने कहा, हे राजन, आपकी चिंता का मूल कारण आपका काम है। फिर क्या किया जाए बताइए, राजा ने साधु से कहा। साधु ने जवाब दिया, अपने पुत्र को राज्य का राजा बनाकर आप खुद संन्यास ले लें, तब आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। राजा ने कहा, श्रीमान, मेरा बेटा सिर्फ 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राज्य कैसे संभालेगा? फिर साधु ने कहा, खैर, अगर ऐसा है तो एक काम करे, आप अपनी चिंताओं का भार मुझे सौंप दे और मुझे इस राज्य का राजा बना दे। राजा तैयार हो गया और साधु को अपना राज्य सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा कि आप अब क्या करोगे? राजा ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुझे कुछ व्यवसाय करना चाहिए। अब साधु ने कहा, लेकिन उसके लिए पैसे का इंतजाम कैसे करोगे? अब राज्य मेरा है तो खजाने के धन पर भी मेरा ही अधिकार हुआ। तब राजा बोले, फिर मैं कोई नौकरी कर लूंगा। साधु ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अगर आपको नौकरी ही करनी है तो आप मेरे लिए नौकरी क्यों नहीं करते? मैं सन्यासी हूं और मैं अपने झोंपड़े में रहूंगा। तुम इस महल में रहो और मेरी ओर से इस राज्य का प्रबंध संभालो। राजा ने नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद साधु फिर महल में आया, राजा से मिला और पूछा कि राजन, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको अब भूख लगती है और आप पर्याप्त नींद ले पा रहे हैं? राजा ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ, मेरी भूख ठीक हो गई है और मुझे अब अच्छी नींद भी आती है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं अब भी वही काम कर रहा हूं जो मैं पहले करता था। इतना बदलाव कैसे आ गया? साधु मुस्कुराया और कहा, राजन, अब आप ये काम जिम्मेदारी से और अपनी पसंद से कर रहे हैं। और जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तो वह काम हमें बोझ नहीं लगता। बात बस नजरिए की है। इसलिए चाहे आप व्यवसाय चला रहे हो या नौकरी कर रहे हो, अपने काम का आनंद लें। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो आपके काम की गुणवत्ता बेहतर होगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आप खुश रहेंगे। इसलिए कन्फ्यूशियस ने कहा था, वह काम चुनो जिसे तुम प्यार करते हो और तुम्हें अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा।